हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में हम क्या क्या करेंगे, इसमें हम एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरे ऑफ चेस्ट, बोन एंड एब्डोमेन। इसके अलावा क्या होगा, सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन। इसमें जो आज का टॉपिक होगा ना वो होगा एक्सरे ऑफ चेस्ट। इसमें हम करेंगे हाउ टू रीड एन एक्सरे और फाइंड एबनॉर्मेलिटीज़। एबनॉर्मेलिटीज़ कौन कौन सी, निमोनिया, प्लूरल एफ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल एफ्यूजन। इसके अलावा कैविटेटरी लीजन्स, पल्मोनरी एडीमा, टीबी, मोस्टली यही आता है। इसके अलावा क्या आ सकता है, एडिलेक्टेसिस, लंग कैंसर और अब्सेस। ठीक है। बोन्स में हमने क्या करना है, बोन्स में हम फ्रैक्चर देखेंगे और डिसलोकेशन देखेंगे। और एब्डोमेन में कौन कौन से हमने टॉपिक्स पे करनी है, एक परफोरेशन, ये मोस्टली एग्जाम में ये नहीं आता है एब्डोमेन का, टॉक्सिक मेगाकोलोन और बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। और फोर्थ वन इज सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन। इसमें क्या क्या करना है हमने, हेमरेज, हिमाटोमा और इस्कीमिया। इसके बाद ये जो डिजीज़ है ना, इनकी हमने कोजिस करनी है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। जो सिम्टम्स है ना, वो मोस्टली जो स्टेटमेंट हमें दी होगी ना, ऊपर ऊपर स्टेटमेंट दी होती है और नीचे हमें एक्सरे दिया होता है। मतलब हमें पेशेंट की हिस्ट्री और उसके सिम्टम्स बताए होते हैं। बट आप एक दफ़ा ये भी करके जाना, सिम्टम्स आपका पता होंगे तो आप उसकी कोजिस और डायग्नोसिस बना लोगे ना। अगर एक्सरे से नहीं भी बन रहा तो सिम्टम्स देख के बन जाता है उधर। तो इसमें सबसे पहले है हाउ टू रीड एन एक्सरे। कैसे, जब हमारे पास एक्सरे आएगा ना तो हमने जो सबसे पहले उसमें देखना है वो है क्वालिटी ऑफ इमेज, कि एक्सरे की क्वालिटी क्या है। क्या उसकी क्वालिटी गुड है या फिर बैड क्वालिटी है। गुड में क्या है, इसमें क्या है, ऑप्टिमल पेनिट्रेशन ऑफ एक्सरेज। ये क्या, ओवर पेनिट्रेशन है और ये अंडर पेनिट्रेशन है। इससे अब क्या मुराद है, अगर हम एक्सरे देखें ना तो इसमें हर चीज़ हमें क्लियर नज़र आ रही है। जैसे ये बोन्स हैं जिनमें से रेज पास नहीं कर पाती ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडियो ओपैक कहते हैं। और वो इनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगी, एक तो आएगा बोन्स, दूसरा कहीं अगर फ्लूइड है तो वहाँ रेज नहीं पास कर पाएंगी। ठीक है। जैसे ये हार्ट का एरिया, यहाँ क्या होता है, ब्लड होता है ना। और इसके अलावा ये जो पल्मोनरी वेस्कुलेचर है, यहाँ से भी पास नहीं कर पाती एक्सरेज, तो ये भी यहाँ वाइट नज़र आ रहा है। तो गुड जो एक्सपोजर होगा ना, उसमें क्या होगा कि हमें थोड़ा सा बैक साइड पे वर्टिब्रा भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये क्या होता है, कोस्टोकार्डियक एंगल ये नज़र आ रहा होगा, और कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ये बड़ा शार्प सा जो मेन है ना इसमें वो है कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ये सही से नज़र आ रहा होगा। ठीक है। जो ओवर पेनिट्रेशन या ओवर एक्सपोज है ना, वो सारा जो इमेज होगा ना वो ब्लैक होगा। उसमें हमें ये देखो ना, कोई रिब्स का पता नहीं लग रहा, कोई हमें ये जो हार्ट की जो साथ वाली स्ट्रक्चर्स हैं जैसे वेस्कुलेचर है उसका कुछ पता नहीं लग रहा। और जो इसके बैक साइड पे वर्टिब्रा है वो बहुत ज़्यादा शार्प उसकी लाइनें आ रही हैं साइड पे, ये देखो। और अंडर पेनिट्रेशन में हमें हार्ट का कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा, कोस्टोकार्डियक एंगल कहाँ है। यहाँ एक कोस्टोकार्डियक एंगल होता है ना, हमें नहीं पता लग रहा। इसके अलावा कोस्टोफ्रेनिक एंगल का भी कुछ पता नहीं लग रहा। तो ये क्या, अंडर पेनिट्रेशन है, इसमें रिब्स का कुछ पता नहीं लग रहा। ऑप्टिमल एक्सपोजर और गुड एक्सपोज्ड वो वाला होता है, द क्वालिटी ऑफ इमेज शुड बी गुड विद प्रॉपर पेनिट्रेशन और ऑप्टिमल एक्सपोजर। द क्लेविकल शुड बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है। ये जो क्लेविकल है ना, ये जो ट्रैकिया है ना, इससे जो इसका इधर फासला होता है ये दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। ये ट्रैकिया से दोनों तरफ इसका जो है ना डिस्टेंस वो इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या देखना है, क्वालिटी ऑफ इमेज। उसके बाद हमने देखना है इंस्पायरेटरी एफर्ट्स। इंस्पायरेटरी एफर्ट्स इज गुड व्हेन वी सी बोथ कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स। ये वाले एंगल्स जो होंगे ना, ये अगर ये हमें दोनों शार्प नज़र आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि जो उसकी इंस्पायरेटरी एफर्ट्स है ना वो ठीक हैं, अच्छी हैं, गुड हैं। और जो कोस्टोकार्डियक एंगल है ना, वो कहाँ प्रेजेंट होगा, 5th to 7th एंटीरियर रिब, बिटवीन 5th to 7th एंटीरियर रिब। अब जो एंटीरियर रिब्स है ना वो कौन सी हैं, एक तो हमें ये वाली रिब्स नज़र आ रही है, अगर हम इमेज में देखें तो हमें दो तरह की रिब्स नज़र आ रही हैं। एक हमें ये रिब्स नज़र आ रही है, ये क्या है, ये पोस्टीरियर रिब है जो सही से हमें ये देखना, ये सामने नज़र आ रही है। ये क्या है, ये पोस्टीरियर रिब्स हैं। एंटीरियर रिब्स कौन सी हैं, ये वाली,
ये कौन सी हैं? ये एंटीरियर रिब्स हैं। ये वाली। और अगर हम गिने तो ये है हमारा कोस्टोकार्डियक एंगल, ठीक है। और ये हमारी एंटीरियर रिब्स आ रही हैं 3, 4 एंड 5। ये क्या हो गई? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 to 7 के दरमियान है ना, ये नीचे 6 है, ये 7 है और ये 8 है, ठीक है। तो अगर तो 5 to 7 के दरमियान में कोस्टोकार्डियक एंगल होगा तो ये क्या? गुड इंस्पायरेटरी एफर्ट्स हैं, ये गुड इंस्पायरेटरी एफर्ट में आएगा, ठीक है। इसके बाद है प्रोजेक्शन। अब हमारे पास जो एक्सरे की प्रोजेक्शन है ना वो 2 टाइप्स की है। एक है एंटीरियो पोस्टीरियर। इसमें क्या होता है, जो एक्सरेज है ना वो एंटीरियर साइड से आएंगी, चेस्ट से गुजरेंगी और बैक से निकल जाएंगी। इसमें जो हमारे पास इमेज आएगा ना, उसमें जो क्लेविकल्स है ना अबव द लंग एपेक्स, ये जो क्लेविकल है ना, ये क्लेविकल बोन, ये जो एपेक्स है इसके बिल्कुल ऊपर होगा, ठीक है। स्कैपुला ओवरलाई द लंग फील्ड और हार्ट इज मोस्ट एंटीरियर एंड सीन बिग इन साइज, ठीक है। हमने जो एंटीरियर पोस्टीरियर वाला व्यू है ना, अगर हमारे पास कोई एक्सरे आया और हमें वहाँ हार्ट का साइज़ बड़ा नज़र आ रहा है तो हमने उधर कार्डियोमेगाली नहीं कह देना, क्योंकि हार्ट का साइज़ एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है। और ये हम किन स्टेट्स में करते हैं? द एक्सरे बीम्स एंटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द चेस्ट एंड एग्जिट्स द बैक, यूज्ड इन पेशेंट्स हु आर बेडरिडन, क्रिटिकली इल और अनएबल टू स्टैंड, ठीक है। जो खड़ा नहीं हो सकता या फिर पेशेंट इतना बीमार है कि वो पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू में मतलब उसका एक्सरे नहीं लिया जा सकता, उनमें ये करते हैं, हॉस्पिटलाइज पेशेंट में करते हैं ये। अब जो दूसरा जो हम रेगुलर जो हमारे क्लिनिक्स में आते हैं या जो पेपर में आ सकता है वो कौन सा? वो पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू है। ये क्या होता है? द एक्सरे बीम एंटर द पेशेंट बैक एंड एग्जिट द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, ठीक है। ये बैक से रेज आएंगी और फ्रंट से निकल जाएगी। और इसमें क्या होगा? क्लेविकल ऑन लंग एपेक्स, इसमें जो होता है ना क्लेविकल अबव लंग एपेक्स, ऊपर ऊपर होता है इसके, ठीक है। ये अगर लंग्स है ना तो मोस्टली जो लास्ट पार्ट होगा ना उधर होगा क्लेविकल और हॉरिजेंटल होगा। इसमें क्या होगा? इसमें थोड़ा सा टेढ़ा है और ऑन लंग एपेक्स और स्कैपुला आउट ऑफ द लंग फील्ड, मतलब स्कैपुला बिल्कुल ये देखो बाहर वाली साइड पे है। और इसमें क्या होगा? इसमें स्कैपुला इधर तक आई हुई है। और इन मोस्ट केसेस गैस्ट्रिक बबल में बी सीन, ठीक है। ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब हमने जो एक्सरे देखना है उसको हमने सबसे पहले एक्सरे में क्या देखना है? सबसे पहले हमने देखना है एयरवेज और ब्रीथिंग, ठीक है। एयरवेज कैसे देखेंगे? ये जो हमारा ट्रैकिया है वो क्लेविकल से दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ट्रैकिया बिल्कुल सेंटर है, सेंटर में है। इसके अलावा कोई एबनॉर्मेलिटी, मतलब इसमें कोई कंसोलिडेशन तो नहीं नज़र आ रही, इसमें कोई ओपेसिटीज़ तो नहीं नज़र आ रही, इसके अलावा नोड्यूल्स तो नहीं नज़र आ रहे, सिस्ट तो नहीं नज़र आ रहे, प्लूरल एफ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स ऐसा कुछ तो नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद बी से क्या बनेगा? बोन। बोन में हमने ये देखना है कि कोई हड्डी टूटी तो नहीं हुई। ये जो बोन्स हैं ये बोन्स हमें नज़र आ रही हैं ना, तो हमने ये देखना है कोई हड्डी टूटी तो नहीं हुई। वो हमसे बाजू का पूछ सकता है कि ये किस वजह से, अगर कोई न्यूमोथोरैक्स का केस है, प्लूरल एफ्यूजन का केस है, तो पूछेगा इसकी कोज क्या है। और आपने एक्सरे में देखना है अगर वहाँ कोई हड्डी टूटी है तो उसकी कोज क्या हो सकती है? कोई ट्रॉमा हो सकती है ना। सी कार्डियक, कार्डियोमेगाली तो नहीं है। ये हम कैसे करेंगे? कोस्टोफ्रेनिक टू कोस्टोफ्रेनिक, अदर कोस्टोफ्रेनिक एंगल, इधर तक हम डिस्टेंस मेजर करेंगे और हार्ट के इस बॉर्डर से लेके इस बॉर्डर तक डिस्टेंस मेजर करेंगे। अगर ये वाला डिस्टेंस 50% से ज़्यादा है इस डिस्टेंस के, मतलब ये अगर ये है 4 और ये 2 है तो ये 50% है ना, तो ये कार्डियोमेगाली आएगा। 50% से ज़्यादा या फिर इसके इक्वल है तो ये कार्डियोमेगाली में है। अगर इससे कम है, अगर लाइक ये 1.9 है तो ये कार्डियोमेगाली नहीं है, ठीक है।
अब इसके बाद एयरवेज में हमने क्या देखना है कि पोजीशन ऑफ ट्रैकिया की जो ट्रैकिया की पोजीशन है वो सेंट्रल है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, ये ट्रैकियल डेविएशन हो रही है। ये क्या है, ये ट्रैकियल डेविएशन है। किस तरफ है, राइट साइड पे है, ये राइट साइड पे है। और एक्सरे कौन सा है, पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू है, ठीक है। और इसमें क्या देखना है, जनरल प्रॉपर्टीज देखनी है जिसमें हमें एबनॉर्मेलिटीज का पता लगेगा। जो इसमें बिल्कुल ब्लैक नजर आ रहा है ना, वो क्या है, एयर है। डार्क ग्रे क्या है, फैट है। लाइट ग्रे क्या है, इसमें लाइट ग्रे फ्लूइड होगा। ये जो हमें हार्ट के लेवल पे नजर आ रहा है ये क्या है, फ्लूइड है। वाइट में क्या आएगा, बोन्स। और बिल्कुल अगर कोई ब्राइट वाइट आ रहा है ना, तो वो क्या है, कोई फॉरेन बॉडी। अगर यहाँ कोई हमें ऐसे ब्राइट वाइट कलर का कुछ नजर आए तो वो क्या है, वो फॉरेन बॉडी है, कोई मेटल है। इसके बाद ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में हमने क्या देखना है, आर लोब्स ऑफ लंग्स आर वेंटिलेटेड, मतलब इंस्पायरेटरी एफर्ट्स देखनी है। वो हमने कैसे देखनी है, अगर हमारे सामने ये एक्सरे है, हम इसकी अब स्ट्रक्चर्स कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये क्लेविकल है। ये सेंटर में ये क्या है, ये ट्रैकिया है। ये क्या है, ये एओर्टिक नकल है। ये हार्ट का लेफ्ट साइड का बॉर्डर है और ये राइट साइड का। बैक साइड पे हमें क्या नजर आ रहा है, ये वर्टिब्रा है। इसके बाद ये जो हमें लाइंस नजर आ रही हैं, ये क्या है, पल्मोनरी वेस्कुलेचर। ये वाला एंगल जो हमें नजर आ रहा है ये कौन सा है, ये है कोस्टोकार्डियक एंगल। और ये जो एंगल है शार्प सा, ये क्या है, कोस्टोफ्रेनिक एंगल, कोस्टोफ्रेनिक एंगल। और ये एंटीरियर रिब्स हैं। जो लाइट सी नजर आ रही है ना, ये एंटीरियर रिब्स हैं। ये लाइट इस वजह से है क्योंकि पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू में क्या आता है, रेज पीछे से आती हैं। तो सबसे पहले क्या, पोस्टीरियर रिब्स के ऊपर, मतलब पोस्टीरियर रिब्स में से गुजरेंगी ना, तो वो वाला जो इमेज होगा ना वो ज़्यादा अच्छा आएगा। उसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगी वर्टिब्रा, वो भी हमें बैक साइड पे सही से नज़र आ रही है। तो जैसे जैसे हमारी सामने वाली स्ट्रक्चर्स आती जाएंगी, उनका जो इमेज बनता जाएगा ना वो थोड़ा सा डिम बनेगा। तो ये क्या है, ये बोन्स हैं, रिब्स हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, सी फॉर साइज ऑफ हार्ट। साइज हमने कैसे, अगर तो कार्डियो थोरेसिक रेशियो ग्रेटर देन हो 0.5 के ऑफ ए पोस्टीरियो एंटीरियर फिल्म इंडिकेट कार्डियोमेगाली। अगर ये वाला डिस्टेंस हम मैयर करें और फिर उसके बाद ये वाला डिस्टेंस मैयर करें, फिर ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के 50% से ज़्यादा हो तो ये क्या होगा, कार्डियोमेगाली होगी। या फिर 50% हो तो भी ये कार्डियोमेगाली में ही आएगा। और उसके बाद है डायाफ्राम, D4 डायाफ्राम। इसमें हमने क्या देखना है, फ्लैटनिंग ऑफ डायाफ्राम। ये हमें कैसे पता लगेगा, अगर हम इधर से कोस्टोफ्रेनिक से लेके ये जो कोस्टोकार्डियक एंगल का ये वाला बॉर्डर है उधर तक ऐसे लाइन खींचें, तो इसके दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है अगर 1.5 सेंटीमीटर से कम होगा ना, तो ये क्या है, फ्लैटनिंग ऑफ डायाफ्राम है। ये नहीं है कि आपने वहाँ ऐसे डायाफ्राम है तो इसे फ्लैटनिंग ऑफ डायाफ्राम कहना है। ये डिस्टेंस अगर 1.5 सेंटीमीटर से कम है तो ये क्या आएगा, फ्लैटनिंग ऑफ डायाफ्राम में आएगा। अब इसके बाद है हमारे पास ये एबनॉर्मेलिटीज़। तो एक्सरे में ना, अगर आपके पास एक्सरे आता है और आपको बिल्कुल जेट ब्लैक, मतलब कोई चीज़ जैसे होता है ना, कंसोलिडेशन है। अगर मैं इसको कंसोलिडेशन, इधर तो नहीं है इमेज, नीचे मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये जो एरिया है ना, ये देखें, ये क्या है, ये जेट ब्लैक सा एरिया है। अगर हम इसको लेफ़्ट साइड से कंपेयर करें ना, तो इसमें ये हल्के हल्के, ये देखो वाइट स्पॉट्स तो नज़र आ रहे हैं। तो अगर जेट ब्लैक बिल्कुल ब्लैक सा नज़र आएगा ना, तो वो किस में होगा, वो एयर को शो कर रहा है। तो एयर किस में होती है, न्यूमोथोरैक्स में होती है, ठीक है, न्यूमोथोरैक्स में होती है। और इसमें लंग्स कहाँ हैं, तो ये अगर हम देखें, ये वाला जो एरिया, ये यहाँ लंग कोलैप्स हुआ है इस तरफ, ठीक है। बाकी ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये न्यूमोथोरैक्स है। अगर हमें एक्सरे पे बिल्कुल जेट ब्लैक एरिया नज़र आएगा, वो कौन सा होगा, वो न्यूमोथोरैक्स में होगा। इसमें अगर हम इसको कंपेयर करें ना लेफ्ट साइड से, इसमें हमें वाइट वाइट हल्की हल्की लाइंस तो नज़र आ रही हैं ना। इसके अलावा इसको हम बाद में करते हैं। अगर हमें बिल्कुल बिल्कुल वाइट एरिया मिलेगा,
इसके बैक साइड पे हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, ना इसमें हल्का फुल्का कुछ भी ब्लैक कुछ भी हमें समझ नहीं आ रही। तो ये क्या है, ये फ्लूइड है, प्लूरल एफ्यूजन है, ठीक है, प्लूरल एफ्यूजन। इसमें हमें बिल्कुल वाइट मिलेगा, हालांकि कंसोलिडेशन में वाइट होता है बट उसमें हल्के हल्के ब्लैक कलर के पैचेस होते हैं। इसमें क्या है, बिल्कुल वाइट है, इसमें लंग कोलैप्स कर गया है। इसके अलावा जो न्यूमोथोरैक्स और प्लूरल एफ्यूजन है ना, इसमें जो ट्रैकिया होगा ना, अगर इस तरफ का प्लूरल एफ्यूजन है तो ट्रैकिया डेविएट होगा लेफ्ट साइड पे। इसी तरह न्यूमोथोरैक्स में भी ट्रैकिया विल डेविएट टू ऑपोजिट साइड। और अगर हम एटिलेक्टेसिस का केस देखें, इसमें भी हमें यही लग रहा है कि ये प्लूरल एफ्यूजन है बट इसमें लंग कोलैप्स हो गया है। बट जो ट्रैकिया होगा ना, ट्रैकिया जिस तरफ का एटिलेक्टेसिस होगा, जिस तरफ का लंग कोलैप्स करेगा ना, उसी तरफ डेविएट कर जाएगा। जबकि प्लूरल एफ्यूजन इसी तरह मतलब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्लूरल एफ्यूजन और न्यूमोथोरैक्स में क्या होगा, ऑपोजिट साइड पे डेविएट करेगा। एटिलेक्टेसिस में जिस तरफ होगा ना प्रॉब्लम होगी उस तरफ डेविएट करेगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ये हमें जो ब्राइट वाइट कलर के ये नज़र आ रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, ये नोड्यूल्स हैं। और ये अगर ब्राइट वाइट कलर के हैं तो कैल्सीफाइड नोड्यूल्स। और अगर इसमें हल्के हल्के ब्लैक पैचेस नज़र आ रहे हैं तो हम इसको सिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये भी नोड्यूल या फिर सिस्ट, सिस्ट नहीं, नोड्यूल या फिर मास में आएगा। इसमें क्या है, ये साइड पे क्या है, थिन सी वाल किसकी है, फ्लूइड की है, और उसके अंदर क्या है, एयर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एयर फ्लूइड लेवल, ठीक है, एयर फ्लूइड लेवल। इसमें भी अगर हम देखें, ये क्या है, ये एयर है और साइड पे सारा फ्लूइड है और इधर तक फ्लूइड ही हुआ पड़ा है, ठीक है। तो हमने उधर जाके ये नहीं कहना कि ये न्यूमोथोरैक्स है या फिर ये लंग कैंसर है। हमने डायरेक्ट टर्म यूज़ नहीं करनी उधर। पेपर में अगर हमसे एग्जामिनर पूछेगा तो ये एक्सरे में हमें क्या नज़र आ रहा है, तो हम उधर ये बताएंगे ये क्या है, ये एयर फील्ड लेवल है, एयर फील्ड लेवल मतलब ये सारी एयर है। वो पूछेगा हम क्या डायग्नोसिस बनाएंगे, उसके बाद हम उसे बताएंगे डायग्नोसिस। ऐसे फ़ौरन जाके ये नहीं कहना कि ये न्यूमोथोरैक्स है, न्यूमोथोरैक्स ऐसे कुछ नहीं कहना जाके। पहले एक्सरे को रीड करना है, उसको बताना है कि ये एयर है, जो ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है ये एयर फील्ड लेवल है। और इसको हम और क्या कह सकते हैं, रेडियो लूसेंट। रेडियो पैक क्या होता है, जो फ्लूइड वाला जहाँ से रेस पास नहीं कर पाती, बोन्स हो गई, ये क्या, ये रेडियो पैक में आता है। रेडियो लूसेंट वो होता है जहाँ एयर पास कर पाती है, और ब्लैक एरिया जो नज़र आता है ना एक्सरे पे, वो होता है रेडियो लूसेंट में आता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, कोलैप्स लंग्स। अब इसके बाद हमारे पास ये एक पिक्चर है, इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, ये क्या है, पैची से इनफिल्ट्रेट्स है ना, ये सारे ये क्या बना रहे हैं, ये एक बैट के पर की तरह का हमें ये एक स्ट्रक्चर मिला है। तो बैट लाइक अगर हमारे पास वो आ जाए एक्सरे, तो ये किस में होता है, प्लूरल एफ्यूजन में। ये फ्लूइड लेवल है इसके अंदर, ठीक है। तो ये किस में होगा, प्लूरल एफ्यूजन कह रहा हूँ, पल्मोनरी एडीमा, सॉरी पल्मोनरी एडीमा में। बैट लाइक लंग्स किस में होंगे, पल्मोनरी एडीमा में, ठीक है। इसके बाद ये एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। अगर हम ये वाला इमेज देखें तो ये क्या है, ये कंसोलिडेशन हुई है, ये क्या है, ये कंसोलिडेशन है, ठीक है। अब हम इसको प्लूरल एफ्यूजन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसमें हमें बिल्कुल वाइट नहीं नज़र आ रहा, ये ब्लैक ब्लैक एरिया भी तो नज़र आ रहे हैं। तो जो प्लूरल एफ्यूजन है उसमें बिल्कुल ब्राइट वाइट एरिया होगा, और जो निमोनिया होगा, कंसोलिडेशन होगा ना, इसको हम कंसोलिडेशन कहेंगे कि ये कंसोलिडेशन है। एग्जामिनर को वहाँ निमोनिया नहीं कहना, कंसोलिडेशन कहना है। उसके बाद अगर वो डायग्नोसिस पूछेगा तो आपने कहना है कि निमोनिया में ये हो सकता है, ठीक है। ये हम इसके बाद इसकी ये प्रेजेंटेशन हमें पता हो, कैसे पेशेंट आएगा, कौन से सिम्टम्स के साथ, इसके कोजेस पता हो, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, और ट्रीटमेंट में अगर तो न्यूमोथोरैक्स और स्वीयर केस ऑफ निमोनिया या फिर प्लूरल एफ्यूजन है, तो आपने हमेशा उसे कहना है ABC करेंगे सबसे पहले। जब आप ABC कह दोगे ना तो वो बहुत खुश होगा। ABC में एयरवेज, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। उसके बाद हमने मेन ट्रीटमेंट की तरफ आना है।
मेन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस क्या होगा वो करेंगे, मेन ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया जो सीवियर केस है वो क्या होगा वो करेंगे। इसके बाद है टीबी। टीबी में ये क्या है, ये भी हमें कंसोलिडेशन की तरह का ही लग रहा है ना, बट ये अपर लोब की कंसोलिडेशन या कैल्सिफिकेशन है, ब्राइट वाइट कलर के हमें ओपैक मिल रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो एपिकल लोब है वो किस में अफेक्ट होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस में होता है। आपने वहाँ कंसोलिडेशन कहना है, बाकी आपने वहाँ सिम्टम्स देख के वहाँ सिम्टम्स लिखे होते हैं। ये वाला केस मोस्टली नहीं आता, निमोनिया का ही आता है ज़्यादातर। ठीक है, इसके बाद आपने इसके सारे सिम्टम्स आपको पता हो, इसमें ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे वो पता हो, डायग्नोसिस पता हो, कौन से टेस्ट करेंगे। ये मैं पीडीएफ अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ ना, आपको एक्सरे रीड करना आ जाए, उसके बाद आपने ये जो वाइवा का है ये सारा पीडीएफ से पढ़ लेना है। न्यूमोथोरैक्स में क्या होगा, जेट ब्लैक एरिया होगा, ठीक है। और इसकी जो है मैनेजमेंट वो क्या है, ABC। सबसे पहले एयरवेज, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर अगर तो पेशेंट स्टेबल है और लेस दैन 2 सेंटीमीटर का न्यूमोथोरैक्स है तो हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, और अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो चेस्ट ट्यूब, और अनस्टेबल पेशेंट में चेस्ट डिकम्प्रेशन कहाँ करेंगे, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। वो यहाँ ये वाला पूछेगा आपसे कि जो चेस्ट डिकम्प्रेशन है एमरजेंसी में हम कहाँ करते हैं, तो वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, और चेस्ट ट्यूब कहाँ, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, और जिस तरफ का न्यूमोथोरैक्स होगा उस तरफ करेंगे, ठीक है। इसी तरह प्लूरल एफ्यूजन में भी जो ट्रीटमेंट होगा वो हमें सही तरह आता हो। ये हो गया आज का हमारा एक्सरेज का लेक्चर।